देखो बच्चों, अब सीक्वेंस सीरीज में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये एडवांस लेवल के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई क्वेश्चन किया कैसे जाए। देखो ध्यान दो, जैसे देखो हमें फाइंड द सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसके जैसे फर्स्ट टर्म में 2n माइनस वन इंटू वन, सेकेंड टर्म 2n माइनस थ्री इंटू थ्री। देखो हर एक टर्म में n आ रहा है, मतलब जो n है ये हर एक टर्म में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, tn यहाँ पर नहीं निकालेंगे, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सम निकालना होता है उसके लिए पहले हम nth टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो बहुत समस्या में पड़ जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम tn नहीं निकालेंगे क्योंकि हर एक टर्म में n है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो tr निकालते हैं, tr rth टर्म निकालते हैं। दो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो, देखो ये 2n 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 सब में है। उसके बाद देखो क्या है, जैसे यहाँ 1 है 3 है 5 है, तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर 2r माइनस वन ले लो, है ना, क्योंकि 1 3 5 क्या होते हैं, ऑड। ठीक है, बाहर भी 1 3 5 है तो बाहर भी हम 2r माइनस वन ले लें। अब देखो जैसे आप सोचो, अगर हम r को 1 रखेंगे तो हमें ये फर्स्ट टर्म मिलेगा, r को 2 रखेंगे तो ये सेकेंड टर्म मिलेगा, r को 3 रखेंगे तो ये थर्ड टर्म मिलेगा, और जब हम r को n रखेंगे तो देखो अपने आप ही हमें ये लास्ट टर्म मिलेगा। देखो ये tr हमारे पास है। ठीक है, देखो अब हम अगर सम निकालना चाहते हैं तो हम सिग्मा tr करेंगे और r वेरीज फ्रॉम 1 to n करेंगे, है ना। जैसे क्या होता है, जनरली हम लोग tn निकालते हैं, फिर सिग्मा tn का मतलब होता है कि भाई हम tn के आगे सिग्मा लगाते हैं और वो n वहां पर वेरी करता है 1 से n तक, वो चाहे हम लिखे चाहे ना लिखे। यहाँ पर भी वही चीज देखो है, tr लिया और r को वेरी किया 1 से n तक। ठीक है, अब देखो ये हो गया सिग्मा r फ्रॉम 1 to n। देखो ये हमारा tr है, 2n माइनस 2r माइनस वन, और इनटू देखो ये हो गया 2r माइनस वन। देखो अलग अलग करें, ये हो गया सिग्मा r फ्रॉम 1 to n और 2n इंटू 2r माइनस वन, है ना, और माइनस देखो ये हो गया 2r माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसे देखो आ गया ये। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब हम सिग्मा अंदर ले जाएंगे तो ये n कांस्टेंट मान के बाहर आएगा। ये होगा 2n सिग्मा 2r माइनस वन और r फ्रॉम 1 to n, और देखो माइनस ये होगा सिग्मा 2r माइनस वन का होल स्क्वायर r फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी के साथ में। बताओ कर पाएंगे? दो कैसे करेंगे, काफी इजी है। ये हो गया 2n, देखो ये सिग्मा अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखो 2 सिग्मा r फ्रॉम 1 to n और माइनस सिग्मा 1। ठीक, अब देखो ये वही सिग्मा r की वैल्यू r फ्रॉम 1 to 1 मतलब वही सिग्मा n, मैंने बताया था सिग्मा r फ्रॉम 1 to n, ये वही सिग्मा n होगा, यानी n इंटू n प्लस 1/2 होगा, है ना। इसी प्रकार देखो, अच्छा सिग्मा 1 और r कहां से कहां तक है, देखो 1 से n तक है, तो इसका मतलब देखो ये n टाइम्स ऐड होगा तो सिग्मा 1n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी सिग्मा है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1, फिर वही सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। r फ्रॉम 1 to n क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, है ना। और फिर यहाँ पर सिग्मा r की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा 1 सबकी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग मैंने बता दी, अब थोड़ी कैलकुलेशन बचेगी, हम लोग खुद से कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चंस में, ध्यान दो। लिखो जरा बच्चों पहले इसको ध्यान से।